नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बी इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। इससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो इस इंडिपेंडेंस डे हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो जिसका नाम है व्हाट इज द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है और कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। व्हाट इज द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आप आपके जो डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस है उसके लिए आप किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मान लीजिए अगर वो एक सोर्स जहाँ से आपको इनकम आ रहा है, अगर वो सोर्स किसी भी प्रकार से बंद हो जाता है तो आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है, आपकी जो सोशल लाइफ है, वो काफ़ी खतरे में आ सकती है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर ऐसी चीज़ आपको फ्यूचर में फेस नहीं करनी है तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, कैसे हमारा पैसा आपके लिए वर्क कर सकता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हर जगह पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो रही है, तो इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो बेसिक स्टेप्स है। अगर किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंस आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आप कैपेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको अर्निंग होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का जो आपका जो इनकम सोर्स है, कहीं से तो आपको अभी के लिए इनकम आनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हो, वहां से आपको कुछ एक अमाउंट ऑफ इनकम अगर आती है तो इससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी हो सकती है। तो सेकेंड पॉइंट है सेविंग्स। तो जो भी आपके पास इनकम आ रहा है वहां से आपको कुछ अमाउंट सेव करने के लिए है। तो सेव करना मतलब क्या, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। और थर्ड जो पॉइंट है इन्वेस्टिंग। तो आपने अर्निंग कर लिया, सेविंग कर लिया, अब आपको इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना है। इससे आपको आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में काफी हेल्प होगी। तो पहला पॉइंट है कि अर्निंग्स। तो अर्निंग्स मतलब क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो आपको आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अगर आप मेडिकल में हो, अगर आप फार्मिंग में हो, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र के जो स्किल्स होंगे वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपको कुछ एक इनकम जनरेट होने के लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही अगर आपने कोई स्किल्स लर्न कर लिए होंगे तो उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो लर्निंग और डेवलप में काफ़ी डिफरेंस है। लर्निंग में आप बस सीखेंगे कि कैसे होता है, और डेवलपमेंट में आप जो भी आपने डेवलप लर्निंग किया है उससे आप कुछ नया डेवलप करने के लिए सोचेंगे, उससे आप कुछ नया मॉडिफिकेशन करने के लिए सोचेंगे। तो वो चीज़ें आपको डेवलप करनी है। और थर्ड चीज़ है मास्टर्स द स्किल्स। तो जो भी आपने लर्न किया है, डेवलप किया है, उसमें आप मास्टरी बननी है। मास्टरी बननी है मतलब आपको वही चीज़ अगर पहले 10 घंटे लग रहे हैं तो बाद में डेवलप करने के बाद अब अगर आपको 5 घंटे लग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो अगर आपने उस स्किल्स में मास्टर्स कर लिए तो शायद आपको 1 या 2 घंटे में वो काम हो सके। इसका मतलब है कि आपने उस स्किल्स में मास्टरी डेवलप कर ली है। तो कोई भी स्किल्स हो उसको आप लर्न करिए, उसके बाद डेवलप करिए और उस चीज़ में आप मास्टर बनने की कोशिश करिए। इससे आपको क्या होगा कि आप जिस क्षेत्र में काम करें वहाँ से आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं आपके स्किल्स के ऊपर, बेस्ड ऑन स्किल्स। थर्ड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है सेविंग्स। तो जो भी आपका इनकम अभी जनरेट हुआ है, जो भी आपने स्किल्स डेवलप किए, वो स्किल्स के यूज़ करने के बाद आपको कुछ अमाउंट मिलेगी, तो वो अमाउंट आप सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आप कैसे सेव करेंगे, कुछ इमरजेंसी फंड्स के लिए सेव करेंगे। मतलब आपको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है या आज क्या होने वाला है, तो उस अननोन चीज़ों के लिए आप कुछ अमाउंट इमरजेंसी फंड में स्टोर करेंगे। तीसरी पॉइंट थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है प्लान इवेंट्स। मतलब जैसे आपके किड्स के एजुकेशन हो गए, मैरिज हो गया, किसी भी प्रकार के जो इवेंट्स है, आपको पता है कि वो इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो उनके लिए आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे। और थर्ड पॉइंट है कि एक्सपेंसेस, जो आपके डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस कितने परसेंटेज है, क्या है, वो आपको कैलकुलेट करके उसके लिए कुछ अमाउंट सेव करनी होगी। जैसे आपके डे टू डे एक्सपेंसेस वहाँ से मैनेज हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है
इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग मतलब फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार का काम न करने होए या फिर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए ये आपको आज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है। तो इन्वेस्टिंग में हम फिक्स सोर्स ऑफ इनकम में कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इससे आपको एक रेगुलर इनकम मिलते रहेगा, मतलब मार्केट या किसी भी प्रकार से आपको रिस्क यहाँ पे नहीं होगी, एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट होगा। तो वो सारी चीज़ें हमें सर्च करनी पड़ेंगी, डेवलप करनी पड़ेंगी। तो सेकंड पॉइंट है कि जो महंगाई का रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट हो रहा है, उसके लिए बीट करने के लिए आपको एक अच्छे से सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्च करनी पड़ेंगे, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। तो ये भी पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है रिटायरमेंट। तो जैसे ही आप रिटायरमेंट होना चाहोगे तो रिटायरमेंट के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए ये भी आपने कैलकुलेट करके आज से उस रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे इससे आपको अगर आपको लेट्स अज्यूम कि आपको 40 इयर्स के टाइम पे रिटायरमेंट होना है, तो उस टाइम पे आपको कितना मनी चाहिए उसके हिसाब से आपको सेविंग करना होगा, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टिंग करना होगा। ये तीनों स्टेप्स मिला के आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मिल सकता है। तो लेट योर मनी वर्क फॉर यू। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में यही चीज़ें, जो भी आपने पैसा कमाया है, जैसे आपने अर्निंग्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जो भी आपने प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट किया है, तो इससे आपको क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करेगा। तो इसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। मतलब आपका जो पहले एक ही सोर्स था इनकम का, सैलरी या कुछ, तो वो अगर बंद भी हो जाता है तो आपने ऐसे चीज़ें इन्वेस्टमेंट करके रखी है, आपने ऐसे चीज़ों में सेविंग्स करके रखी है जो आपकी सारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको हेल्प करेगा और उसको कंसीडर करते हुए आपके सारी अमाउंट आपके लिए काम करेगी। तो ऐसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करने हैं, इससे आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मिल सकता है। तो इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी। तो वो प्लानिंग आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बना सकते हैं। तो ऐसे प्लानिंग्स के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी ये वेबसाइट है beinvestor.in, इस पे विजिट करिए और लॉगिन करिए। इससे आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए तैयार करेगी। तो हमारे पास ऐसे कुछ आइडियाज़ है जो आपको एक अच्छा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकती है। तो जैसे हमारी आइडियाज़ और आपके पैसे आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकती है और आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। तो इस इंडिपेंडेंस डे के लिए आप एक मोटिव रखिए कि आपको नेक्स्ट इंडिपेंडेंस के दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के लिए तैयारी करनी है। तो अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। थैंक यू।